तो चलिए दोस्तों, आज हम समझते हैं कि आपके जीवन साथी का जो ज़ुबान है, यानी कि उसका बोल चाल का तरीका क्या बहुत मीठा है या बहुत कड़वा है, जिसे हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा ज़ुबान चलाने वाली। और कई बार आपने देखा होगा कि आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य काफ़ी ख़राब रहता है, और कई बार ये भी देखने में आता है कि जीवन साथी के द्वारा की गई प्रार्थना अपने हस्बैंड को काफ़ी उन्नति और तरक्कियों की तरफ ले जाती है। ये कंडीशंस दोनों है अलग अलग। एक तरफ तो वो जीवन साथी है जो आपके लिए मुश्किलें बन के खड़ा होता है, यानी कि आपके साथ गलत व्यवहार करता है, गलत ज़ुबान चलाता है, गलत ज़ुबान चलाती है, घर में किसी न किसी तरह का क्लेश का माहौल रहता है। और दूसरी तरफ वो व्यक्ति होते हैं हस्बैंड खुशनसीब, जिनके जीवन साथी के द्वारा, उनकी प्रार्थनाएं और उनकी मेहनत के द्वारा ही जीवन साथी यानी कि हस्बैंड बहुत ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है, तरक्कियां करना शुरू कर देता है। और कई बार तो ये भी कंडीशन लागू हो जाती है कि शादी होते ही हस्बैंड के दिन बदल गए, यानी कि उसके जीवन में ऐसी तरक्कियां आ गई कि ना तो उसके परिवार में किसी ने ऐसी तरक्कियां देखी थी, ना ही ऐसा कोई ऊंचा उठा। ये कंडीशंस कब होती हैं, ये सब मैं आपको बताऊंगा। आज मैं आपको 3 फैक्टर बताऊंगा, ऐसे 3 फैक्टर जो कि आपके जीवन साथी के स्वभाव के बारे में बताएंगे और जीवन साथी का आपके किस्मत से कितना बड़ा कनेक्शन है ये बताएंगे, और कैसे हम उपाय करके अपने एक लक फैक्टर को और अपने जीवन साथी को सुधार सकें। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे शुक्र के खाना नंबर 8 के बारे में, यानी कि 8th हाउस के बारे में, और शुक्र के खाना नंबर 12 के बारे में। देखिए, ये जो हाउसेज हैं, अगर हम इनकी भावों की बात करें तो ये भाव बहुत ही काम करने वाले भाव हैं। अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में ये काम करें तो इंसान को तरक्कियों पर पहुंचा देते हैं। अगर ये नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ काम करना शुरू कर दें ये भाव, और शुक्र इनमें आ जाता है, तब कहीं ना कहीं इंसान का जीवन आफ्टर मैरिज बहुत परेशानियां आती हैं। कई बार तो मैरिज से पहले भी बहुत परेशानियां रहती हैं। वो क्या परेशानियां होती हैं और इन परेशानियों से कैसे निपटा जाए, आज हम ये बातें समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि शुक्र जहाँ पर बैठा हुआ है, अगर मान लीजिए 12वें भाव में, आप एक नॉर्मल जो हमारी कुंडलियाँ होती हैं आपके पास, जो पारंपरिक कुंडली है, उसमें देखिए क्या यहाँ पर वृष राशि है या फिर तुला राशि है। अगर वृष राशि है या तुला राशि है तो समझ लीजिए आपको अपने जीवन साथी के साथ जितना प्यार बढ़ा सकते हैं उतना प्यार बढ़ा लीजिए, क्योंकि उसके द्वारा की गई प्रार्थनाएं आपकी खुशहाली के लिए, परिवार की खुशहाली के लिए 100% लगती हैं। आपके द्वारा दिया गया मंदिर में दान चाहे लगे ना लगे, पर आपकी धर्म पत्नी द्वारा दिया गया मंदिर में दान आपके परिवार के पता नहीं कितने दरिद्रताओं को दूर कर सकता है, कितने दोषों को दूर कर सकता है, कितनी तरह की परेशानियों से बचा सकता है। आपने कई बार देखा होगा कई लोगों की स्त्री काफ़ी बीमार रहती हैं, वाइफ काफ़ी बीमार रहती हैं। क्यों बीमार रहती हैं, इसका कारण समझिए। क्योंकि 12वां घर, ये घर अगर हम लाल किताब ज्योतिष के अनुसार देखें तो ये बृहस्पति का पक्का घर है, और बृहस्पति के पक्के घर में शुक्र जब आ जाता है तब ये दुश्मनी की वजह से यहाँ पर शुक्र मारा जाता है। यानी कि शुक्र आपके जीवन में जो जीवन साथी है उसके स्वास्थ्य के ऊपर कहीं ना कहीं बुरे असर डालना शुरू कर देता है। और अगर बुध भी कहीं पर मंदा हो, कुंडली में बुध कहीं पर खराब हो, तब इसके असर दिखाई देते हैं औरत की ज़ुबान पर। यानी कि आपने कई बार देखा होगा कई लोगों की वाइफ इतनी कड़वी ज़ुबान की होती हैं, इतनी ज़्यादा बोलने वाली होती हैं कि रिश्तेदारी में हस्बैंड मुंह दिखाने लायक नहीं रहता। आस पड़ोस में भी झगड़ा होता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, कुछ झगड़ा करने वाले होते हैं, कुछ चीज़ों को मेंटेन रिजॉल्व कर लेते हैं, पर ये रिजॉल्व नहीं करती हैं। तो ये थोड़ी सी एक पहचान और लक्षण दिखाई दे जाते हैं कि यहाँ पर शुक्र के बुरे प्रभाव इस व्यक्ति के ऊपर पड़ रहे हैं। अब कई बार आपने देखा होगा जीवन साथी काफ़ी बीमार रहता है। जीवन साथी बीमार क्यों है? जीवन साथी इसलिए बीमार है कि वो जो भी बलाएं हस्बैंड के ऊपर, तकलीफ़ें आने वाली थी हस्बैंड के ऊपर, वो सब अपने ऊपर लेती है। अपने ऊपर लेती है क्योंकि आपकी कुंडली में शुक्र 12वें घर का है, और आपके ऊपर किसी भी तरह की मुसीबत अगर आएगी तो आपके जीवन साथी के ऊपर से होकर निकलेगी। यानी कि जो भी होगा वो आपके सामने एक दीवार बन के खड़ी होगी। जो भी मुसीबत आएगी सबसे पहले आपकी वाइफ से आके टकराएगी। तो आप खुश नसीब हो कि आपका जीवन साथी है और सारी मुसीबतें जो आपके ऊपर आने वाली हैं अपने ऊपर लेती है। इसलिए जीवन साथी कई बार बीमार पाया जाता है, जीवन साथी बीमार रहती है, घरवाली बीमार रहेगी
तो एक तरह से आपकी तो सुरक्षा होती रहेगी, पर कहीं ना कहीं एक मैरिड लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपके बीच में, कि एक जीवन साथी का सुख मिलना वो कहीं ना कहीं दूर होता जाता है। अब कई बार यहाँ पर बैठा शुक्र 12वें भाव में इंसान के पूर्व जन्मों के बारे में भी बताता है कि आपके पूर्व जन्म कैसा था। क्या आपका पूर्व जन्म कोई निम्न स्तर या फिर गलत चाल चलन वाली स्त्री का तो नहीं था? ये भी शुक्र यहाँ पर बताता है। अगर आपकी कुंडली में शुक्र 12वें भाव में है और यहाँ पर ये नीच राशि का है, तब ये समझ लीजिए कि आपने पिछले जन्म में कोई ऐसा जीवन जिया है जो कि निम्न स्तर या फिर गलत चाल चलन वाली महिला का हो सकता है, या फिर आपने किसी महिला पे इतने दुख और इतनी मुसीबतें डाल दी कि आपके ऊपर ये ऋण बन के आ गया और आपको परेशानियां देने लगा। क्योंकि ये नीच अवस्थाएं शुक्र की इंसान के पूर्व जन्मों के बारे में बताती हैं। अगर आपके ऊपर कुछ ऐसा ऋण है, शुक्र नीच का है, तब ऐसे केस में आपको स्त्रियों की सेवा यानी कि स्त्रियों के साथ वैर विरोध नहीं करना, उनको गलत नहीं बोलना है। कुछ भी हो अपनी तरफ से पूरा कंट्रोल रखिए कि इस जन्म में कम से कम उस ऋण से तो मुक्ति पालें आप। लाल किताब की सभी सामग्री अब आप मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग पर आसानी से देख सकते हैं और आप अपने एड्रेस पर मंगवा भी सकते हैं। अब शुक्र आपके जीवन में अच्छे प्रभाव देता रहे। शुक्र मान लीजिए आपको वो प्रभाव नहीं दे रहा है, तो आपके क्या उसके उपाय करने हैं कि आपको शुक्र के अच्छे बैठे होने के प्रभाव मिलते रहें, आपके जीवन में तरक्कियां होती रहें। आपका जीवन साथी किसी भी तरह की पूजा पाठ दान पुण्य अगर करे तो वो आपके परिवार में खुशहाली का काम करें। उसके लिए सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि देखना है कि जीवन साथी का स्वास्थ्य तो नहीं खराब रहता। अगर जीवन साथी की हेल्थ बहुत ज़्यादा खराब रहती है तो सिंपल रेमेडी ये समझिए कि आपने अपने वज़न के बराबर, यानी कि आपने अपने वज़न के बराबर या फिर अपने वज़न का 10वां हिस्सा आपको ज्वार या फिर गाय का जो चारा होता है, जिसे हम चरी भी बोलते हैं, हरा चारा, वो धर्म स्थान की गाय, अगर कोई धर्म स्थान मंदिर वगैरह वहाँ पर आपके यहाँ पर है, जहाँ पर पुजारी के पास गाय वगैरह या गौशाला है, तो वहाँ पर देने से फ़ायदा होगा। और जो भी दान पुण्य आप मंदिर में करते हो, इसके अलावा जो भी, जैसे कि कुछ समय समय पे किया जाता है, कुछ अमावस्या या फिर कोई त्यौहार तीज पे किया जाता है, तो वो दान पुण्य जो भी सामग्री होगी वो सामग्री आपका जीवन साथी यानी कि आपकी धर्मपत्नी ही करे, अपने हाथ से करे, तो देखिए कितने अच्छे रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं। और जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब है, ये उपाय तो आपके काम करेंगे ही करेंगे। एक उपाय और है इसमें कि नीले फूल आपको पक्की शाम में कहीं वीरान जगह में दबाना है। अब नीले फूल पक्की शाम, बृहस्पति का समय होता है पक्की शाम, जिसमें राहु का भी असर आता है, तो नीले फूल आपको लेने हैं। नीले फूल ले जाके आपको कहीं सुनसान जगह पे देखिए जहाँ पर कोई आता जाता नहीं है, वहाँ पे ज़मीन में दबा दीजिए। अब नीले फूल तो मिलेंगे नहीं, नीले फूल इतने कहाँ से लाएं, कई जगह मिलते हैं कई जगह नहीं मिलते हैं। तो नीले फूल की जगह आप नीले रंग के कंचे, जिसे हम गोटी बचपन में खेला भी करते थे, वो गोटी ले लीजिए। एक गोटी रोज़ की आपको 43 डेज़ तक लगातार एक गोली रोज़ 43 डेज़ तक आपको कहीं शाम के समय 5 से 7 बजे का जो शाम होता है, ये पक्की शाम कहलाती है। इसमें राहु का समय आता है और उपाय बृहस्पति के घर में बैठा हुआ शुक्र का है, क्योंकि बृहस्पति और राहु का यहाँ पर असर शामिल होता है। तो इसके लिए यहाँ पर पक्की शाम ली गई है और पक्की शाम के समय आपको जाके कहीं पर ये दबाते रहना है। ये दबाने से साल में एक बार अगर आप ये करते रहते हैं तो जीवन साथी का स्वास्थ्य काफ़ी हद तक सुधरना शुरू हो जाएगा, काफ़ी अच्छे रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। और समय समय पर गाय बछड़े की मूर्ति वर्ष में एक बार भी अगर मंदिर में आप दान कर देंगे, पीतल या चांदी से बनी हुई कुछ दक्षिणा रख के पंडित जी के हाथ में दे के आप अगर आशीर्वाद ले लिया करें, तो समझ लीजिए शुक्र के बुरे प्रभाव आपके ऊपर से दूर हो जाएंगे। और ऐसा व्यक्ति कभी भी गंदे कपड़े ना पहने, शुक्र को अच्छा बना के रखे, पर स्त्री के चक्कर में ना पड़े। पर स्त्री से याद आया कि शुक्र जब 12 में होता है तो कई लोग ऐसे बुजुर्ग बन जाते हैं जो कि बुढ़ापे में आके नसीहतें देते हैं लोगों को कि नहीं बेटा ऐसे काम मत करो, ये बहुत गलत होते हैं। चाहे वो जवानी में कुछ भी करते हो, मतलब 100 चूहे खा बिल्ली हज को चली, तो ये निशानी होती है कई बार कि ऐसे व्यक्ति देखने में बुढ़ापे में बहुत सीधे साधे लगते हैं, पर जवानी में पता नहीं क्या क्या कर्म किए होते हैं इन्होंने, और बुढ़ापे में आके नसीहतें देने वाले बन जाते हैं। तो ये एक पहचान होती है। आप वो सामने वाला चाहे ना समझे कि आपको समझ आ गया है कि नहीं आया है कि भैया आप तो खुद तो ऐसे थे और हमें नसीहतें दे रहे हैं,
तो ये बातें होती हैं, ये पहचान के लिए मैंने आपको बताई हैं, आप ऐसे पहचान भी सकते हैं। अब ये आप काम करते रहिए, आपने गाय का दान कर दिया, आपने चरी का दान कर दिया, नीले कंचे आपने या फिर नीले फूल आपने दबाने शुरू कर दिए, और साथ ही साथ अच्छे कपड़े पहनिए और अपने जीवन साथी के साथ प्यार और स्नेह बना के रखिए, क्योंकि जहाँ प्यार होगा वहाँ शुक्र के प्रभाव बढ़ेंगे। तो हस्बैंड और वाइफ के बीच में किसी भी तरह की मिसकम्युनिकेशन है, किसी भी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसको दूर करिए, अपने प्यार को बढ़ा के रखिए। हस्बैंड वाइफ का प्यार बढ़ा रहेगा तो समझ लीजिए शुक्र के अच्छे प्रभाव मिलते रहेंगे। इससे जीवन साथी का भी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आपके जीवन में जो तरक्कियाँ मिलनी चाहिए वो भी आपको मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, कैसी लगी ये जानकारी ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।